एकेडमी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बियरिश कैंडल स्टिक्स के बारे में। हमने इससे पहले बुलिश कैंडल स्टिक कवर किया था। आज हम कवर करेंगे बियरिश कैंडल स्टिक। पहली बियरिश कैंडल स्टिक अगर हम देखें कब बनेगी, जब हमारा मार्केट जब स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम लगा रहा होगा और ऊपर के साइड में एक कोई भी कैंडल स्टिक बनती है तो उसको हम बियरिश कैंडल स्टिक कहेंगे। अब बियरिश कैंडल स्टिक में सबसे पहले हम बात करेंगे बियरिश बेल्ट और लाइन। इसमें सेम हमने बुलिस में भी हमने डिस्कस किया था, जब नीचे हमने डिस्कस किया था सेम बेस प्राइस बनाएगा। अब देखिए सेम इसमें भी हाई पे बिल्कुल सेम प्राइस बनाया है इसने बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन ने, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ में बियरिश बेल्ट होल्ड लाइन देखने को मिला हमें। इसमें सेम चीज़ है, जब जैसे ही हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था हायर की, जैसे ही हाई कटेगा तब हमें बाय करना है। अभी हम यहाँ पे जैसे ही हम इसे लो कटेगा, हमारा जो इस कैंडल का लो कटेगा सेम हमें सेल की पोजीशन में आ जाना है। और देखिए स्टॉक कहाँ तक नीचे आया है। तो बेयरिश बेल होल्डर यही कहता है कि सेम प्राइस ऊपर अपर साइड उसका सेम होना चाहिए, और सेम उसमें अगर कैंडल स्टिक में हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि हमें सेलिंग करना है, तो हमें सेलिंग करना है इस लेवल से। जैसे ही इसका हाई लो कटा वैसे ही हमें सेल की पोजीशन में आ जाना है, तो इसको हम बेयरिश बेल्ट और लाइन कहेंगे। दूसरे अगर हम इसमें डिस्कस करें बेयरिश एमेंडम बेबी बॉटम के बारे में, बेयरिश एमेंडम बेबी के बारे में। इससे पहले हमने देखा था कि हायर टॉप हायर, अब देखिए हायर टॉप हायर बॉटम लगा रहा है कंटिन्यूसली, और एक ऊपर जाके डोजी बनाया जो हो सकता है गैप अप भी हो और गैप विदाउट गैप भी हो, तो उसे हम बियरिश एमेंडम बेबी बॉटम कहेंगे। तो हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि हमें सेल करना है। सेम चीज़, जैसे ही इसका हाई इस वाली कैंडल का लो कटेगा, इस वाली कैंडल का लो कटेगा सेम हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हमें सोल्ड करना है स्टॉक। तो हमने यहाँ से नीचे की तरफ में हम देखेंगे स्टॉक कैसे फिसला है। दूसरा हम बात करेंगे बीएस एडवांस ब्लॉक। बीएस एडवांस ब्लॉक क्या कहता है कि स्टॉक जब भी आप देखेंगे बेरीज बेल्ट होना है कि एक कैंडल स्टिक पहले ये बनी रेड कैंडल, फिर दूसरी उससे छोटी बनी और फिर उससे थोड़ी छोटी सी बनी। तो सेम चीज जब ऐसी कैंडल बनेगी और सेम इस कैंडल का जैसे ही लो कटेगा तो हम उसे बियरिश एडवांस ब्लॉक कहेंगे। वो देखने से पता चल रहा है आपको, ये कैंडल थोड़ा बड़ी बनी है, ये थोड़ी कैंडल छोटी बनी है, और ये उससे थोड़ी छोटी बनी है जिसकी रियल बॉडी आप देख रहे होंगे। तो जैसे ही इसका लो कटेगा हमें सेल की पोजीशन में आ जाना है और हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हमें अब स्टॉक सेल करना है। दूसरा हम शूटिंग स्टार के बी शूटिंग स्टार के बारे में बात करेंगे। बी शूटिंग स्टार देखेंगे तो अगर देखिए ऊपर की तरफ में हमारा जो रियल बॉडी है और उसका अपर शैडो है रियल बॉडी के 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो हम बी शूटिंग स्टार मतलब एक कैंडल स्टिक बनी और उसका हाई लग के काफ़ी हाई लग के बाद स्टॉक नीचे की तरफ में एक छोटी सी रियल बॉडी बनाया। इससे हमें समझ जाना है कि मार्केट में कितना प्रेशर है, इस स्टॉक के अंदर कितना प्रेशर है कि स्टॉक ऊपर जाने के बाद एकदम इसने नीचे को आया। और हमें कंफर्मेशन कहाँ से मिलेगी, जैसे ही इसका आपका लो कटेगा सेम हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी कि स्टॉक अब डाउन ट्रेंड में है। और देखिए स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आ गया है। बेरिश ब्रेकअवे आपको चार्ट में देख रहे हैं आप कि कैसे एक यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी हाई टॉप हाई बटन लगाने के बाद एक कंटिन्यूसली छोटे छोटे से सेम उसके सेम आप देखिए सेम रियल बॉडी के 3 बने हैं, और उसके बाद एक रेड कैंडल देखने को मिली है कि स्टॉक कैसे डाउन हुआ है। और हमें कंफर्मेशन सेम यहीं से ही मिलेगी कि हमें कब स्टॉक सेल करना। जब आपको कहीं भी चार्ट में अगर ये ऐसे 3 दिख रहे हैं जो कि हमारे ग्रीन कैंडल्स होंगी, और फिर भी एक उसके बाद एक काफ़ी बड़ी एक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एक रेड कैंडल, उसके जैसे ही इसका लो कटेगा तो हमें कंफर्मेशन हो जाएगी कि एक सेलिंग मूव अब नीचे की तरफ में स्टॉक आ सकता है। तो बेरिश ब्रेकअवे यह है। दूसरा हम इसका आगे अगर हम डिस्कस करें डार्क क्लाउड कवर, सेम हमने बेरिश उसमें एंगल्फिंग के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे डार्क क्लाउड कवर के बारे में। सॉरी, हमने पियर्सिंग पैटर्न के बारे में देखा था बुलिस के केस में। अब हम यहाँ बेरिश के देखेंगे डार्क क्लाउड कवर। अब कंटिन्यूसली स्टॉक अप ट्रेंड में हाई टॉप हाई बॉटम लगा रहा है, उसके बाद कंटिन्यू एक हमारी ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी ये कैंडल स्टिक बनी जिसने इसके 50% को कवर कर लिया, मतलब ग्रीन कैंडल के 50% कवर कर लिया। तो हमें कंफर्मेशन आ जाएगी कि स्टॉक अब यहाँ से एक कैंडल स्टिक फॉर्मेशन बना है और अब यहाँ से हमारी सेलिंग आ सकती है। तो हमें करना क्या है, हमें इसके जो भी लो प्राइस होगा वहाँ पे जैसे ही स्टॉक ब्रेक करे हमें सेल के पोजीशन में बैठ जाना है। और देखिए सेल की पोजीशन फिर स्टॉक कहाँ तक डाउन उसमें गया है। सेम अगर हम बियरिश एंगल्फिंग के बारे में पढ़ें, बियरिश एंगल्फिंग हमने वहाँ बुलिश एंगल्फिंग पढ़ा था, यहाँ पे हम बियरिश एंगल्फिंग पढ़ेंगे कि बियरिश एंगल्फिंग क्या है। कंटिन्यूसली अगर आप स्टॉक को देखेंगे कि अप ट्रेंड में है और एक छोटी सी एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने, और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी जिसने पिछली प्रीवियस डे की जो कैंडल स्टिक बनी थी उसको पूरा कवर कर लिया, तो हम इसको बोलेंगे बियरिश एंगल्फिंग। और देखिए उसके बाद कंटिन्यू हमें कहाँ पे एंट्री लेनी है, जैसे ही स्टॉक का इस
प्राइस के जैसे ही लो कटेगा और हमें कंफर्मेशन आ जाएगी अब हम सेलिंग में स्टॉक जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने यहाँ पे सेल की पोजीशन बनाई, स्टॉप लॉस जो भी हम ऊपर का लेंगे, जो भी आपका रिस्क है उसके हिसाब से हम स्टॉप लॉस लेंगे और स्टॉक को नीचे तक वेट करेंगे आने का। और देखिए आप 15 मिनट में ये कर भी सकते हैं। और कोशिश कीजिए एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़रूरी है कि आप एनालाइज करें। उसके बाद हम बेयरिश डोजी स्टार, सेम चीज़ कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कैसे स्टॉक जो है अप ट्रेंड में हाई टॉप हाई बॉटम लगा रहा है, और एक डोजी, डोजी मीन्स का जिसका ओपन और क्लोज दोनों ही सेम हो। अगर आपने मेरी इससे पिछले वाली वीडियोस देखी होंगी उसमें हमने डिस्कस किया था कि कब हमारी ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल बनती है। तो अब देखिए यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम बनाने के बाद डोजी बनाए हैं, उसके बाद एक हमारा जैसी एक रेड कैंडल बनी, और जैसे ही इसका लो कटेगा, इस वाली कैंडल का रेड कैंडल का लो कटेगा, हमें सेल की पोजीशन में बैठ जाना। और आप देखेंगे स्टॉक कहाँ तक नीचे आया है। एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, आपको चार्ट्स में जरूर दिख जाएंगे, 15 मिनट के चार्ट में आपको दिखेंगे। मोमेंटम ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। दूसरा हैंगिंग मैन, हमने वहाँ भी पढ़ा था, हैमर के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम हैंगिंग मैन देखेंगे। हैंगिंग मैन मीन्स अगर आप देखेंगे कि ये कैंडल बनी छोटी, जिसका एक रियल बॉडी, छोटी सी रियल बॉडी बनी, उसके बाद एक लंबी सी अगर आप देखें नीचे के लो लगाए, तो इससे पता चल गया कि स्टॉक में प्रेशर काफ़ी है और स्टॉक नीचे आ सकता है। तो हमें यहाँ पे कहाँ पे पोजीशन लेनी, जैसे ही इसका लो कटे, इस वाली कैंडल का लो कटे, हमें सेल की पोजीशन में आ जाना है और हम शॉर्ट उसमें कमा सकते हैं पैसे, और स्टॉप लॉस ऊपर आई का स्टॉप लॉस लेके आप कर सकते हैं। सेम चीज़ अगर हम इसमें एक चीज़ और थी, अगर आप देखेंगे कि हैंगिंग मैन की यही पहचान है कि आपका जो यहाँ पे छोटा सा या तो बनेगा नहीं, या फिर यहाँ पे छोटा सा एक हाई लगेगा अपर शैडो, जिसको हम अपर शैडो बोलते हैं, और एक नीचे की तरफ में लॉन्ग शैडो बनेगा। दूसरा, अब हम दूसरी कैंडलस्टिक बियरिश हार्मी, बियरिश हार्मी आप देखेंगे कि हाइट ऑफ हाई बटन बना, फिर उसका एक छोटी सी कैंडलस्टिक बनी जिसका दोनों का सेम प्राइस था। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आ गया, देखिए किस तरह से नीचे स्टॉक आया है। तो ये बेरिश हार्मी है, तो इसको आप देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको चार्ट में दिखेगा। दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फाइनेंशियल लर्निंग एकेडमी। थैंक यू।